अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ मैं सुबह की रूटीन ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह से ही मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करना शुरू कर दिया था। मैं सुबह की टाइम नमाज़ पढ़ रही थी तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आप यकीन माने, नमाज़ पढ़ के जो दिल को सुकून होता है ना, वो कहीं भी नहीं आता। चाहे कोई भी पार्क में चले जाएं, पिकनिक पे चले जाएं, किसी मतलब पार्टी में चले जाएं, वो सुकून नहीं होता। तो ज़ाहिर है फिर अल्लाह के साथ बातें करना तो सबको अच्छा लगता है ना। जो सबकी सुनता है, जो भी दिल में हो उसके साथ करने से ये तो डर नहीं होता ना कि इसके साथ ये बात करेंगे तो किसी दूसरे को पता चलेगा, या वो तो दिलों के हाल खुद ही जानता है। तो जी यहाँ मैंने सारा बाकी का काम तो निपटा के बच्चों को भेज के स्कूल, उसके बाद मैंने मोबाइल पकड़ा था, क्योंकि उस दौरान ना मेरा इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो यहाँ मैं लंच की तैयारी कर रही थी, और सुबह जब मैंने बच्चों का लंच वगैरह तैयार किया था, नाश्ता तैयार किया था ना, साथ ही मैंने ये भी ऊपर रख दिए थे। और ये हैं जी बकरे के पाए। और आज मैं दोपहर तक मेरी कोशिश होगी तो कि मैं सालन बना लूँ। तो आप लोगों को ये पौधे दिखा रही थी, ये देखें। और बच्चों के पता नहीं कहाँ से हाथ लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जितनी मर्ज़ी रखवाली कर लो, वो लोग तो बाज आते नहीं हैं। कोई ना कोई रोज़ ही कारनामा किया होता है इनके ऊपर। तो ये जी देखें, आप लोगों के साथ मैं ना अपनी रूटीन मतलब वही जो मैं घर में कर रही होती हूँ वही शेयर कर लेती हूँ। तो चलो, मुझे तो ये नहीं होता कि मैं ये करूँ या वो दिखावा करूँ। दिखावे वाली वीडियो मेरे मुझसे ना बनती है, ना मैं बनाती हूँ। तो जो ओरिजिनल हालत में जिस तरह मैं काम कर रही होती हूँ ना, मैं वही शेयर कर देती हूँ। क्योंकि मैं, आपको पता है कि घर में जो औरत का काम होता है, रूटीन की अगर व्लॉगिंग है तो रूटीन का ही मैंने शेयर करना है ना। मैं क्या आपके साथ बनावटी चीज़ें मैं शेयर करती रहूं और ये वो इधर उधर की। तो उससे बेहतर है कि जो मैं रिटा तो इस टाइम जब मैं ये सालन वगैरह पका रही थी ना, उस वक्त इस सेंटर की लड़की तो बैठी थी। तो मैंने कहा कि चलो मेरा भी काम साथ साथ होता जाए, और जो उसको बताना था मैंने सिलाई का, वो भी साथ साथ कर रही थी खुद ही। क्योंकि वो अब इतनी ट्रेंड तो हो चुकी हैं कि अपना थोड़ा बहुत तो कर लें, और जो उसको ज़रूरत पड़ती है वो फिर पूछ भी लेती हैं। तो यहाँ मैं ना सालन का बाकी तो मसाला मैंने क्या किया है कि सुबह ही उसको, जब सालन को मैंने रखा ना चूल्हे पे, न पाए जो थे, तो उसमें प्याज और लहसुन जो था ना वो मैंने साथ ही उसमें डाल दिया था। और उसके बाद फिर सूखे मसाले वगैरह मैंने कहा बाद में डालूँगी। तो यहाँ पहले मेरे ना सब्ज़ मिर्चें पीसने का आज मतलब काम था, क्योंकि इसमें मैंने ना ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डाले। थोड़े हल्के फुल्के जैसे नमक, मिर्च और हल्दी, ये चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही डाली हैं। कि मैं ना गरम मसाला इसमें डालती हूँ, ना कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालती। जो भी होता है मैं नॉर्मल से इसमें मसाले डाल के, और बहुत ज़्यादा मिर्ची वाले नहीं, वो हल्के फुल्के मिर्ची डालती हूँ जो ज़रूरत के तहत होती है। क्योंकि ये पाए तो वैसे ही गर्म होते हैं, तो फिर उसी हिसाब से मिर्ची डालनी चाहिए। तो मैंने पानी वगैरह डाल के ना उसको पका रही थी, और मैंने फिर बच्चों को देने थे कपड़े तो उधर चली गई। और उतनी देर में ये देखें जी बन के हो गया है रेडी। तो इतना सा तो शोरबा इसका होना चाहिए। अच्छा, ये जाना था सालन इनके फ्रेंड की, बस ऐसे ही पार्टी इन लोगों ने आपस में की हुई थी, तो वहाँ जाना था, इसलिए इतना ज़्यादा। अब ये कमेंट्स आएगा कि इतना सारा सालन आप लोगों ने क्या करना था, दो तो अफराद दो खाने वाले। मगर जी ये इनके फ्रेंड्स की दावत थी, तो उनके लिए ज़्यादा बनाया गया था। यहाँ फिर मुझे थोड़ा सा ना काम था, क्योंकि इब्राहिम लोगों ने, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, इब्राहिम ने ना वो आटे वाली बाल्टी जो थी ना वो तोड़ दी थी। तो मैं यही देखने गई थी कि अगर कोई मुझे सही रेट में और रेंज मतलब नॉर्मल सी हो, क्योंकि बच्चे इसी तरह करते हैं, तोड़ देते हैं ना। चाहे कुछ भी है, जितनी मर्ज़ी उनको उनसे संभाल के रख लो, वो तो नहीं छोड़ते।
तो मैं देख रही थी, मगर इनके पास ना इतनी वो अच्छी वाली बाल्टियाँ नहीं थी। और उसके बाद ये मसला ये था कि उनकी रेंज बहुत ज़्यादा हाई रेट था, और इतने ज़्यादा मतलब चीज़ के मुनासबत से रेट हो ना, तो फिर तो चलो ले ले बंदा। तो यहाँ मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो शेयर की थी। ये है जी मेट्रो, ये हमारे घर के करीब ही है, ये मेट्रो सेंटर है ना, ये मतलब शॉपिंग मॉल है। तो ये देखें, ये पूरे घर के जो जिस तरह से भी शॉपिंग करनी हो, इनके रेट मतलब बहुत हाई थे। इनके रेट इम्तियाज़ मार्केट से ना, सुपर मार्केट जो होती है, इम्तियाज़ सुपर मार्केट से ज़्यादा थे मेट्रो वालों के। तो मैं वैसे ही आ गई, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊं कि यहाँ सुपर मार्केट में क्या है और किस तरह से रेट है। ये देखें, ये इनके पास थे कील थे, ये मतलब पेपर्स वगैरह, फाइल्स, ये सब इसी तरह। और ये बच्चों की चीज़ें भी रखी हुई थी, जिस तरह बच्चों के ना ये स्क्वायर बनाना और रेक्टेंगल बनाना, ये शेप्स नेम जो होते हैं, और उनको कटिंग करके जो चीज़ें बनाई जाती हैं उन उस हिसाब से था। तो मेरे दिल में आ रहा था कि मैं चलो बच्चों के लिए ना तीनों के लिए एक एक ले लूँ पैड। मगर फिर मैंने सोचा कि चलो वहाँ से बुक सेंटर से लिया जाएगा, इनके तो रेट ऐसे ही फ़जूल में इतने ज़्यादा हैं। तो यहाँ वॉशिंग मशीन और कूलर, ये इलेक्ट्रिक का सामान भी सारा ही था। तो जी ये मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर ही करने लग गई। मैंने कहा चलो देखते हैं कि क्या किस तरह की। मैंने तो पूरी फिर मार्केट ना घूम के देखी। ये देखें, ये वाली वो हैं बाल्टियाँ, और ये ना मोबाइल में आपको बड़ी बड़ी लग रही हैं, साइज़ इनके नॉर्मल हैं और रेट इतने ज़्यादा हैं। ये देखें, रेट ज़्यादा थे इन मतलब बाल्टी के हिसाब से ये रेट बहुत ज़्यादा था। 2000 3000 इससे कम कोई बाल्टी नहीं थी। मगर मैंने तो नॉर्मल सी लेनी थी आटा डालने के लिए। और प्लास्टिक की चीज़ें देखने में इतना मज़ा आ रहा था ना, ये बॉक्स वगैरह, और जैसे मेडिसिन बॉक्स भी होते हैं इस तरह के भी चाहे ले लो, साइज़ छोटे मोटे, और बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। तो दिल तो करता है ना कि सारी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, मगर ज़ाहिर है कि हमने जो चीज़ लेनी थी हमने तो वही देखना था। और ये चीज़ ना मुझे इसलिए अच्छी लग रही थी क्योंकि मेरी जो चेयर्स हैं ना, वो उनके ऊपर वो लेदर लगा हुआ है। तो बैग काफ़ी लोगों ने मुझे यही मशवरा दिया है कि लेदर के आगे ना कोई इस तरह का कुशन वगैरह मतलब मिल जाए तो वो बांधो, ताकि ये लेदर बच्चे जिस तरह नाखून वगैरह मारते हैं ना, तो वो ना ही मतलब निशान ना पड़े। तो इस हिसाब से मैं भी कह रही थी कि ये सही है, मुनासिब है। तो ये देखें, इनके ये सेंटर पीस कमरे में बिछाने वाले, और ये वो देखें, इनके रेट भी साथ साथ चेक करें ज़रा, बहुत ज़्यादा हाई फाई। और ये ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन था सेंटर पीस का, और ये भी बहुत प्यारा था, वेलवेट टाइप का था ये वाला। तो ये देखें जी, ये अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी चेयर्स इतनी प्यारी प्यारी लग रही थी, फोम की बनी हुई जो होती हैं। और ये बेडशीट और कंबल है, कुशन है, इस तरह के ये मतलब एक पोर्शन। और यहाँ जी आ गई हूँ मैं, ये खाने पीने की चीज़ें भी उन लोगों ने एक साइड पे लगाई हुई हैं। और यहाँ मीट ले लें, चिकन ले लें, हर तरह की चीज़ें और सब्ज़ियाँ, फल इतने साफ़ सुथरे थे कि बस सही है। और ये देखें जी, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊं। अब मैं आई हूं तो वीडियो भी बना ही लूं, ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं, अपने यूट्यूब फैमिली को दिखाऊं। ये हमारे घर के करीब ही है। अच्छा, ये 4 से लेके ना 7 बजे तक का टाइम मुझे इस तरह मिल जाता है। अगर मैंने कोई शॉपिंग करनी हो, जो भी मैंने चीज़ लेनी हो बच्चों की या अपनी, तो मैं इस तरह से ना चली जाती हूँ, ताकि मुझे बच्चों को साथ लेके जाना मुश्किल इसलिए लगता है कि बच्चे बहुत शरारतें करते हैं और तंग करते हैं। फिर बंदे ने जो चीज़ लेनी हो ना, वो भी जहन से निकल जाती है, उनको बंदा पकड़े या अपनी शॉपिंग वगैरह देखे। ये पाइनएप्पल वगैरह ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। और ये देखें, कितने साफ़ सुथरे फल और सब्ज़ियाँ इनके यहाँ, ये देखें जी। और रेट भी बाकी मार्केट से इनका रेट बहुत ज़्यादा। और ये देखें,
ये बंद गोभी है जी। मैंने आपस की बात है, ये मैंने कलर बंद गोभी का फ़र्स्ट टाइम देखा। मैंने ग्रीन वाली देखी हुई थी, ये तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ मैं घर आके ना मैंने ये जो स्टिचिंग किया था ना सूट, उसकी मैं वीडियो शेयर आप लोगों के साथ कर रही थी। मैंने कहा फिर ये ना रह जाए, कल भी रह गया था। तो ये देखें, ये नॉर्मल सी पाइपिंग लगाई है दोनों साइडों पे, नीचे से कपड़ा लगा के फिर बंद करके उसके ऊपर ये जो साइड पे वो था ना इसका ये बॉर्डर दिया हुआ था, वो मैंने फ्रंट बॉर्डर पे भी अटैच किया है और बाजू पे भी, और जो बचा था ना उसमें से ही काट के मैंने ये नेक लाइन भी बना दी। और इसके साथ स्ट्रेट ट्राउज़र है जो नीचे से, मतलब पैंट ट्राउज़र जिसे बोलते हैं, कैपरी भी बोलते हैं इसको। नीचे जो पांचों वाली साइड है सिलाई की बजाय मैंने तुरपाई की है, और ये अच्छा लग रहा है। और इस सूट का ना मज़े की बात बताऊँ, इस सूट का कपड़ा बहुत कम था। तो जितना कपड़ा था ना उस हिसाब से, नाप के हिसाब से निकालना था, कपड़ा पूरा करना था। तो बहुत मुश्किल से ये सूट बना था, मगर फिर भी पहना वो बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने खुद चेक किया उनका, वो मतलब मेरे पास थी रहती। तो यहाँ जी ये हम लोग ना, ये हमारा डिनर टाइम है। तो मेरे बच्चे आ गए थे, तो मैंने आज ना तंदूर से रोटी इसलिए मंगवाई है क्योंकि मैंने ना मुझे एलर्जी है ना, तो एलर्जी की वजह से फिर जब चूल्हे के आगे ज़्यादा जाती हूँ ना, सारा दिन तो मेरा चूल्हे के आगे गुजरा है आज। तो जब चूल्हे के आगे जाती हूँ, गर्मी में जाती हूँ ना, तो फिर जलन सी होती है फेस पे। तो इसलिए ना मुझे बस मना भी किया था, मतलब फिर भी बच्चों के लिए कुकिंग वगैरह तो करनी पड़ती है, ज़ाहिर है आप लोगों को पता है। तो आप भी खा लें, आ जाएं, जिसको पाए पसंद है आप हमारे साथ खाएं। तो जी यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। तो आप मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह अपनी वीडियो शेयर करती रहूं। अपने सारा मतलब घर का रूटीन जिस तरह मैं शेयर कर रही हूँ व्लॉग, इस तरह से मैं अपना व्लॉग जैसे मैंने हिम्मत इतनी सी की है, तो चलो मेरी भी हिम्मत को रंग लगे। तो आप प्लीज़ मेरी सपोर्ट कीजिएगा। और इस टाइम जो मैं ऐसे बना रही हूँ ना वीडियो, मोहम्मद ने बहुत तंग किया हुआ है कि मेरी भी बनाओ। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।